दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और इसके साथ ही दिल्ली की 7वीं विधानसभा भी भंग कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आधिकारिक कार्यों के पश्चात आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली की चुनावी प्रक्रिया पर मंथन और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की गई। पूर्व सीएम आतिशी ने बैठक के उपरांत मीडिया को संबोधित किया और इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने चर्चा की कि किस तरह आम आदमी पार्टी आने वाले समय में विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम है, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखें। नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। वो एक बारी लेजिस्लेटिव पार्टी की आधिकारिक बैठक होगी, उसके बाद इस पे चर्चा होगी। देखिए, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ, जहाँ खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो दिल्ली ने आज तक, और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इसमें गुंडागर्दी की एक भूमिका रही, प्रशासन की भागीदारी की एक भूमिका रही। लेकिन हम दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, वो सारे वादे आम आदमी पार्टी पूरे करवाए। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भव्य विजय रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों कार, बाइक और स्कूटी सवार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस विजय यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेता हरीश मदन लाल खुराना ने किया, जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिला। रैली की शुरुआत रमेश नगर सनातन धर्म मंदिर से हुई और यह मोती नगर तथा मिलन सिनेमा होते हुए ढींगरा पार्क, ईस्ट पंजाबी बाग में संपन्न हुई। पूरे मार्ग पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने हर्षोल्लास के साथ रैली का स्वागत किया। विजय रैली में इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद बांसुरी स्वराज सहित वरिष्ठ नेता, पार्षद और बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ नेताओं व जनता से बात की और भाजपा की दिल्ली में हुई जीत के संबंध में उनके विचार जाने। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज जो जीत हुई है बीजेपी की, क्या कहना चाहेंगे? जी, मन प्रफुल्लित हो उठा है। मेरे बड़े भाई आदरणीय हरीश खुराना जी को बहुत बहुत बधाई। ये आज जय श्री राम भैया, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे जो अगाध विश्वास दिल्ली की जनता ने दिखाया है, उसी का परिणाम है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का बहुत बहुत आभार। उन्होंने विपक्ष वाले ने बोले थे कि नरेंद्र मोदी इस जलम में तो नहीं हरा सकते हो, हम इसी जलम में उनको पंजाब ले जाके किसानी करवाएंगे। इसी जलम में क्या बोले थे कि मोदी जी इस जलम में नहीं हरा सकते हो। रावण का भी घमंड टूट गया था। ये तो रावण से ही बड़ा अंक ले रहा था।
इंसान हो, इंसान की तरह रहो, इंसान हैवान मत बनो। इसको ले जाके और किसानी करवाना, ले जाके पंजाब में ले जाके किसानी करवाना। आप इनसे दिल्ली संभाली नहीं जाती है। इन्होंने क्या बोला था मोदी जी को, मोदी जी इस जन्म में तो हमें कोई माई का लाल दिल्ली से हटा नहीं सकता है, हम इसी जन्म में किसानी करवाएंगे पंजाब में ले जाके उनसे। ये हमारी ऐलान है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और दिल्ली में इस बार भगवा लहराएंगे। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। और दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार आ गई, अब आ गई। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा लिया, दिल्ली को बचा लिया। जितने झूठे वादे किए थे आज जनता के सामने है, जनता ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आप क्या कहेंगे, अब तो जीत चुके हैं हम पहले कह रहे थे कि अपनी सरकार, बहुत खुशी हम महसूस कर रहे हैं। आज देखो जितने कार्यकर्ता हैं सब में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। आप ये समझ लो दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार आ गई है, दिल्ली का विकास चारों तरफ से होगा। हमारे हरीश खुराना साहब एमएलए यहाँ से जीते हैं और भारी बहुमत से जीते हैं और काफ़ी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। वो डेवलपमेंट का हर चीज़ में सब बढ़िया रहेगा क्योंकि इनके पिताजी मदन लाल खुराना जी का आशीर्वाद है इन पे। आपदा सरकार को, झूठ के पुलिंदे को यहाँ से दिल्ली जनता ने हटा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के 27 साल बाद वापिस सरकार आई है और पूरा विकास का काम दिल्ली की जनता के लिए किया जाएगा। सच्चाई की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, लोगों के दिल में जो इच्छाएं थी उनकी जीत हुई है। बहुत खुराना जी बहुत अच्छा करते हैं। खुराना जी ने नाम रोशन किया है, शारदापुरी, रमेश नगर, सबका नाम रोशन किया है उन्होंने। बहुत 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 बधाई हो बीजेपी को। हम यही चाहते थे कि कमल जीते और हमारा पहला वोट भी कमल को ही गया था। हमें पूरा उम्मीद है कि जो काम रुके हुए सारे करेंगे और मोदी जी पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। विजय यही है कि अब तो हम चारों तरफ भगवा ही भगवा है। जय श्री राम। के प्रभु जी का बड़ा धन्यवाद। इस आतंकवादी को, मैं केजरीवाल को आतंकवादी कह रहा हूँ, बदला लिया था आतंकवादियों से। तो ये कहता था क्या प्रूफ है, वो प्रूफ दो। तो ऐसा व्यक्ति, और जो बांटता था समाज को, हिंदू मुस्लिम को बांटता था, मुस्लिम को 18,000 रुपए पुजारी को और मंदिर के पुजारी को कुछ भी नहीं। अगर मुस्लिम मरता था तो वहाँ भाग जाता था, हिंदू मरता था तो इसको दिक्कत नहीं थी। ये इसने बांटने का काम किया और इसने ये कहा था, कसम उठाई थी कि मैं शराब बंद करवा दूंगा बिल्कुल, और आने के बाद मोहल्ले मोहल्ले में शराब। इसने ये कहा था एमसीडी दे दो, जापान जैसी सड़कें हो जाएंगी। अब सड़कें हमारी कैसी बनी पता है। इसने ये कहा था 5 साल के अंदर 2020 में यमुना साफ हो जाएगी, मैं डुबकी लगाऊंगा, नहीं तो मुझे वोट मत देना। उसकी सजा उसको मिली। उम्मीद है कि अपने खुराना जी जिनसे आए हैं, विधायक हमारे बने हैं, ये हमारे मोहल्ले के काम, सारे काम, मंदिर की सेवाएं सारे करेंगे। खुराना जी जो कार्य करने से बाकी कार्य को ये आगे बढ़ाएंगे। आज का विजय उत्सव का दिन है, आज विजय उत्सव का दिन है और देश में खुशहाली आएगी। मोदी जी का नाम पे दिल्ली का विकास होगा, अच्छे वोटों से जीते हैं, दिल्ली का विकास होगा, ये ऐसी पूरी हमें उम्मीद है। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे क्षेत्र के जो मदन लाल खुराना जी के सुपुत्र श्री हरीश खुराना जी हमारे विधायक बन के आए हैं, जो हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है। सब लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने उनके लिए काफ़ी मेहनत करी है और सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हाँ, जिस वजह से हम एकत्रित हुए हैं। आज वो हमारा थैंक्स करने के लिए इस मार्केट में आ रहे हैं, तो इसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित थैंक्स ये कर रहे हैं कि एक उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी मार्केट के लिए, अच्छे सबको सेव करने के लिए हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। जैसे हम उनके साथ खड़े थे वैसे वो हमारे साथ खड़े होंगे। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बीजेपी जीत गई इसलिए बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार बनी है, टुकड़ा साफ कर दिया। केजरीवाल जो झूठों की करा दी थी वो खत्म हो गई अपनी। झूठ पे झूठ कितना चलेगा? झूठ काट की हड्डी कब तक बचेगी? कभी तो टूट रही है ना, तो प्रचंड बहुमत से टूटी है। सारे वादे उसके झूठे हो गए। झूठों की सरकार आप सरकार, वादों की सरकार मोदी की। उम्मीद रखते हैं मदन लाल खुराना जी
ये जो काम करके दिखाए थे उनके सपनों को ये साकार करेंगे हरीश खुराना जी। पहले ही बोल दिया था जिस दिन मैं आ गया 50 लाख रुपया आपकी सड़कों के लिए दे दिया और सारे नाले साफ करवाएंगे और रोड बनाएंगे, पानी फ्रेश आएगा, पाइप भी रहने चाहिए हो जाएगी यमुना मैया भी साफ। ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की और जिसमें हमारे जो एरिए से हरीश खुराना जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत कर विधानसभा दिल्ली विधानसभा पहुँचे हैं। हम अपनी पूरी कौम की तरफ से पूरे समाज की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देते हैं इस जीत की। और दूसरी बधाई जो है सबसे बड़ी वो नरेंद्र भाई मोदी जी को है जिन्होंने एक ऐसा प्रतिनिधित्व किया दिल्ली में और जो भ्रष्टाचारी सरकार थी उसको उखाड़ने में जो उन्होंने सब लोगों को साथ इकट्ठा किया और पूरी पार्टी को इकट्ठा करके ऐसी जीत ऐतिहासिक जीत दिलाई, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो नए जो हमारे एमएलए उनके आए हैं दिल्ली के, उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो और हम उनसे आस भी रखते हैं, उम्मीद भी करते हैं दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करें ताकि हमारी दिल्ली जो जितना नीचे स्तर तक जा चुका था वो स्तर ऊपर तक आए और दिल्ली जो है पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी जिसको कहते हैं सिटी बन के उभरे। इस तरह कहते हैं मैं हरीश जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को खासकर नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। केजरीवाल जी हार गए, हमें इस चीज़ को सबसे ज़्यादा खुशी है। दिल्ली का अब जो सीएम आएगा वो अच्छा होगा और अच्छे काम करेगा और होपफुली शीश बहने ना रहे। इसमें केजरीवाल ने बोला था कि अगले कई साल तक ये बीजेपी नहीं आ सकती दिल्ली में, उसका घमंड टूट गया। हाँ, अहंकार है जो अहंकार टूट गया और मोदी जी की विजय होगी। अहंकार तो रावण नहीं बचा था, ये केजरीवाल का क्या है, कह रहा था कि इस जन्म में तो मैं मोदी जी आप मुझे हरा नहीं सकते, आपको अगला जन्म देना पड़ेगा। पर इस जन्म में उन्होंने चैलेंज सब भी कह रहा, उसको हरा भी, इसकी औकात भी दिखाई। बीजेपी जीत गई है, बहुत काम किया है हमने भी इनके लिए, हम लोग बहुत खुश हैं कि जीती है। आगे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करेंगे। खुराना परिवार फैमिली के जैसे है और हम सारे कीर्तिनगर हमें लगता है कि हमारी फैमिली से ही कोई जीता है और बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी से एंड आई होप दे आर फुलफिल्ड। हम बहुत बहुत उम्मीद आके बैठे हैं। मदन लाल खुराना जी की जो बगिया बनाई थी उन्होंने, बस उसको ऐसे करेंगे, बस कामयाब करेंगे, दिल्ली को चमका के छोड़ेंगे। जो इन्होंने केजरीवाल जी ने गंद डाला हुआ है जमुना जी का इधर उधर, सब एकदम सफाई होगी, दिल्ली देखने वाली होगी। हमारी मोदी जी की देख रेख में बिल्कुल एकदम कायाकल्प हो जाएगा दिल्ली का। 27 साल के बाद हमारी बीजेपी के आने की इतनी खुशी है कि अब विकास भी होगा और सबसे बड़ी बात है मदन लाल खुराना जी का जो बेटा जीता है वो खून की बात है और देखो कैसे रंग लाएगा, विकास होगा। हम यही सब हमारे सब मोदी खुश है तो बीजेपी 28 साल के बाद एतबार है कि दिल्ली का विकास होगा। विकास विकास विकास। हरीश जी के इंतजार कर रहे हैं, बहुत खुशी है हमें। वो इलेक्शन भाई जीत के आ रहे हैं, काफ़ी अपना 25 सालों बाद इनका नंबर लगे, अच्छा काम करेंगे, जी का साथ देंगे। जैसे काम किए हैं वो उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र के लिए विकास करेंगे। उनके लिए शुभकामनाएं हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो भी हमारे क्षेत्र को उसी तरह आगे बढ़ाएंगे जैसे खुराना जी ने बढ़ाया। जीत है, इस जीत का मतलब तब साबित होगा किस तरह से आज तक हम दिल्ली की जनता परेशान है, उस परेशानी को किसी भी तरह से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार उन सारी समस्याओं का समाधान बधाई हो, सरकार आ गई, एलजी का रोल खत्म है। बहुत सी पानी, महंगाई है जी, ये लोगों ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो जितना सेंटर ने मदद किया, इन्होंने सबने उसको मिसयूज। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत की है, शानदार जीत की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, सनातनी जिंदाबाद। ये हरीश जी की
ये युग परिवर्तित है। 10 साल की जो तपस्या की है हम लोगों ने, उसका फल हमें मिल रहा है। और साथ के साथ अब हम कोशिश करेंगे ये पर्यावरण की समस्या, गंदे पानी की समस्या, इस सबके समस्या का समाधान करने के लिए जुलूस आ रहा है। और ये प्रतिज्ञा करने आ रहे हैं कि हम वो सब काम 3 महीने के अंदर करके देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जल्दी से जल्दी काम शुरू होगा जमुना का भी और सड़कों का भी और जीवन नाले दोनों का। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार से श्रद्धालुओं के वाहन टोल फ्री करने की मांग की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर के हिंसा प्रभावित राज्य में सरकार शांति बहाल करने के सभी प्रयास कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि लोग पहले की तरह एक साथ मिलजुल कर रहें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के एक दिन बाद सीएम आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के चुनाव परिणाम ने राज्य में कांग्रेस सरकार के लिए राह कठिन कर दी है। भारत 1 से 4 मई तक मुंबई में पहले विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें मीडिया संस्थानों के सीईओ और विश्व भर के मनोरंजन जगत की हस्तियां शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल पश्चिमी जिले से 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के एक गांव में श्रद्धालुओं से भरी एक कार विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई, जिसके कारण 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम रेलवे के बांद्रा टर्मिनल कोच डिपो पर एक भंडार कक्ष में रात आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा दिया गया। दिल्ली के रमेश नगर स्थित मोतीनाथ संस्कृत विद्यालय और प्राचीन सूर्य मंदिर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यज्ञ हवन के साथ साथ संस्कृत अध्ययनार्थी छात्रों व ब्राह्मणों द्वारा गीता पाठ और उसके पश्चात प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रवासियों के साथ साथ साधु सन्यासियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शिवनाथ योगाश्रम के प्रधान दिनेश तंवर, महासचिव ललित सुमन, बसई दारापुर के गणमान्य व्यक्ति, मोतीनाथ संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी एवं क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। सूर्य मंदिर के पुजारी रमेश पप्पी की देखरेख में यह आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर कर्टन रेजर समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण मंच बताया जो एक मजबूत, सक्षम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बढ़ाने में सक्षम रहेगा। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया एक ऐसा मंच है जो नए भारत की ताकत, लचीलेपन और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। दर्शकों को बता दें कि एरो इंडिया एशिया की सबसे बड़ी एयर स्पेस प्रदर्शनी है। इसके साथ साथ
यहाँ पर न केवल भारत के बल्कि विदेश के भी अत्याधुनिक नवाचारों की प्रदर्शनी लगती है और एरोस्पेस कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करती है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अनुरूप इस आयोजन से स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार को एक मौका भी मिलता है। Ellarigu Namaskara. Friends, I am delighted to be present among all of you in this 15th edition of Aero India. I extend a warm welcome to all my friends from the international, national, regional and the local media present here. I would like to express my special thanks to Government of Karnataka for their significant role in organizing this Aero India show. In every edition of Aero India, the way you have actively played your role is truly commendable. And I sincerely thank you all for that. It is because of our media friends that Aero India is not confined to just a specific region, but shines across different parts of the country and the world. I am confident that with your contributions, this edition of Aero India will receive even greater identity and acceptance. Friends, as you all know, Aero India is organized every 2 years and each time this event brings मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज आम बजट 2025-26 के संबंध में भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट की प्रशंसा की और बजट से मध्य प्रदेश को होने वाले विभिन्न लाभों की चर्चा की। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक, समावेशी और कल्याणकारी बताया। और क्या विचार रखे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में, आप सुने उनका संबोधन। मैं तो इसको देख के गौरवान्वित हो रहा था कि कपास उत्पादन की बात भी अगर आपने जोड़ी तो कपास उत्पादन से एकदम से ये हमारा पूरा निमाड़ से लगा करके पूरा मालवा और मालवा से आगे तक का बेल्ट एक बड़ी संभावना के आधार पे चल रहा है, जिसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही, तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहाँ तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिसमें हमने 1250 रुपया महीना बहने को देकर के 5000 रुपया तक आय बढ़ाने के लिए अगर हम एमएसएमई की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो कपास की फसल से कपड़ा, धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स में, और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। आपने निर्यात इकाई को भी ले लिया। आमतौर पे मैं अगर पोर्ट की बात करता तो हमारे यहाँ अटपटा लगता है, लेकिन कंटेनर के माध्यम से रेलवे का लाभ लेकर के हमारे पोर्ट से अमेरिका के मार्केट में भी कपड़े सप्लाई करना है, तो वो जो जीएसटी हमको मिलेगा ये हम अपने आप समुद्र व्यापार में से भी लाभ लेंगे। ये इसकी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको धन्यवाद इस माध्यम से भी देना चाहूंगा कि आपने हमारी औद्योगिक संरचना को लेकर के जो अभियान चलाया है, कमोबेश उसके भी पूरे सेक्टर को कवर कर लिया है। उसमें हमारे फुटकर मजदूर जो रोजमर्रा में काम करते हैं, गिग वर्कर्स जो अपने अपने ढंग से जॉब ढूंढ करके उनके अपने काम है, उसी प्रकार से लंबे समय तक चलने के लिए जो आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात कही है, तो इसमें भी सब सेक्टर जुड़ गए, इसमें भी कोई सेक्टर छूट नहीं रहा। एक एक करके आपने जो 12 लाख तक के स्लैब की बात कही है, तो हमारे पास में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। 16 लाख वालों को भी 50,000, 18 लाख वालों को भी 70,000, पता नहीं कितने प्रकार से आपने जोड़ बाकी कर लिया। ये तो मैं वैसे ही अटपटा भी लग रहा, लेकिन मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। हमारे अपने युवा वर्ग के लिए, स्टार्टअप के लिए भी 10 करोड़ से 20 करोड़ तक की बात कही, तो हमने अपने 27 क्षेत्र जो आपने फोकस किए, जिसमें आपने कहा कि ऋण गारंटी शुल्क को 1% कम करेंगे, तो ऐसे इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे युवा वर्ग को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार से सूक्ष्म उद्यमियों को भी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी। ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत भी है, और इसमें आगामी 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण आप इसके माध्यम से देने वाले हैं। तो हम मान के चलें कि बड़े पैमाने पर हम इसको अपने आप में कवर कर लेंगे। टूरिज्म सेक्टर में भी आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के साथ साथ होम स्टे तक में मुद्रा ऋण देने वाले हैं। तो ये होम स्टे हमारे लिए कई मायनों में, बड़ी होटल तो हम कर देते हैं, स्टार होटल हम कर देते हैं, लेकिन होम स्टे करने की बात जब हम करते हैं तो हमको मालूम है हमारी अमरकंटक से लेकर के नर्मदा जी की जहाँ गुजरात के पास तक की पूरी यात्रा में बड़े पैमाने पे हमने धार्मिक पर्यटन में भी होम स्टे की संभावना ढूंढी है, जिसमें हमारे सभी धार्मिक पर्यटन स्थल पे
पे बड़े पैमाने पर लोगों को रुकने की व्यवस्था ग्रामीण अंचल में भी हो जाए। उसमें हम अगर मदद करेंगे तो ये गांव की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से भी बड़ा एक निर्णायक भूमिका हो जाएगी। इसमें आपकी तरफ से एमएसएमई में उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी बेहतर इत्यादि प्रकार की जो निवेश और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने के लिए आपने 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने के बारे में जो आश्वासन दिया, इससे हमारे सभी टेक्निकल कॉलेज भी अपनी हमारी एक तरह से आईआईटी की सेक्टर तक ले जाने की जो हमारी कल्पना है, ये उसमें मदद करेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कहा आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र और मत्स्य पालन में भी दोहन के लिए विशेष रूप से आपने ध्यान दिया, तो हमारी जितनी भी जल संरचना है इस सब में मत्स्य पालन की बड़ी संभावना है और उस पर हम ये पूरा लाभ लेंगे। यद्यपि आपने इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह तक जोड़ करके इसमें प्लान देखा है, लेकिन अभी हमारे नर्मदा सागर हर एक बड़े बड़े तालाब और अब तो बाण सागर, रीवा हो या नर्मदा की वैली के सभी हो, अब तो नदी जोड़ों का माध्यम से भी जो आपने दूसरी बड़ी लाभ दिया है। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना, और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं, तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज में आयोजित ज्ञान महाकुंभ का समापन हुआ। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ के तहत शैक्षिक प्रदर्शनी, संगोष्ठी, छात्र, महिला और आचार्य सम्मेलन जैसे आयोजनों से भारतीय ज्ञान परंपरा को जागृत किया जा रहा है। उन्होंने इसे शिक्षा के प्रचार प्रसार और नई पीढ़ी को दिशा देने वाला कदम बताया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड में एक देवभूमि की जनता ने 2022 के आम चुनाव में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता से एक संकल्प उनके सामने किया था कि देश की आज़ादी के बाद जो हमारी विचारधारा का प्रमुख संकल्प था, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाई बहन, मुझे आप सबके बीच में आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो संकल्प लिया था, जो भूमि उत्तराखंड की जनता को दी थी, वो हमारे संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमने जो एक तरह से वायदा किया था, अधिकांश ये होता है कि चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा पहले एक ऐसी परंपरा थी कि वायदे किए जाते थे लेकिन पूरे नहीं होते। हमने जो वायदा किया और उसके अनुरूप वहाँ पर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, उसने लगभग 2 वर्षों तक काम किया। करने के बाद उन्होंने ड्राफ्ट सरकार को दिया, हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और विधेयक के बाद उसका एक्ट बना। एक्ट बनाने की कमेटी ने भी काम किया, एक्ट सरकार को दिया गया। उसमें बहुत लंबा एक काम होता था कि अनेक विभागों को उसमें काम करना था। लगभग 4-5 महीने तक उसके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चली और पिछले माह 27 जनवरी 2025 को पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में अब एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और अगले वर्ष एक साल छोड़ के 26 के बाद 27 के प्रारंभ में अर्धकुंभ भी हरिद्वार में होना है। तो मैं अभी से आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये हमारी बहुत
देश के हमारे प्रमुख शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा भी दे अनेक संस्थानों से, अनेक क्षेत्रों में नवाचार करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले आप सभी लोग हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से अभी से आप सबको उस होने वाले हरिद्वार में अर्ध कुंभ के लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पुनः एक बार फिर से आप सभी से शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।